सियासी मुबस्सरीन की अक्सरियत का ख्याल है कि पंजाब की सियासत में आसिफ जरदारी और जहांगीर तरीन के फ़ाल होने का नुकसान सिर्फ PTI नहीं बल्कि मुस्लिम लीग नून को भी होगा। लग रहा है कि नून लीग का पंजाब में सियासी गलबा बरकरार रखना मुश्किल होता जा रहा है। नवाज शरीफ और आसिफ जरदारी जो आज के इत्तेहादी हैं, कल इलेक्शन में एक दूसरे के मद्दे मुकाबिल भी हो सकते हैं और वोटों की तकसीम का यकीनन फ़ायदा जहांगीर तरीन और उनके ग्रुप को हो सकता है। अगर मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी पंजाब में सीट एडजस्टमेंट करते हैं तो उसका भी नुकसान नून लीग को ही होगा। आइंदा इलेक्शन में जोड़ तोड़ या एडजस्टमेंट्स के हवाले से मुस्लिम लीग नून की जानिब से अभी तक कोई सियासी हलचल सामने नहीं आ रही। लगता है नून लीग इंतखाबी सियासत को मुतहर्रिक करने के लिए अपने कायद जनाब नवाज शरीफ की वतन वापसी की मुंतज़िर है। दिलचस्प बात यह है कि नून लीग पंजाब में PTI के किसी मुनहरिफ उम्मीदवार को पार्टी में शामिल करने की पोजीशन में भी नहीं है। तीना रहनुमाओं को छोड़कर नए उम्मीदवारों को वोट देने का खतरा मोल नहीं लेगी। मगर क्या होगा आइंदा इलेक्शन में? पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून पंजाब की सियासत की सबसे बड़ी खिलाड़ी, उसका क्या अंजाम होगा और कितनी कामयाबी और कितनी नाकामी उसका मुंह देखेगी? इन तमाम उमूर पर बात करने के लिए दावत दी है पाकिस्तान के नामवर तरीन, सीनियर तरीन सहाफ़ी, एडिटर्स, न्यूज़ एनालिस्ट जनाब मुजीब रहमान शामी हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत बहुत शुक्रिया शामी साहब, आपने हमें ज्वाइन किया, बड़ी आपकी नवाजिश है। ये फरमाइएगा, बज़ाहिर तो ये लग रहा है कि अगर इस साल इलेक्शन होते हैं या नहीं भी होते, अभी इलेक्शन में मुकाबला जो है ये पीपल्स पार्टी बमुकाबला पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून बमुकाबला तहरीक नई इस्तेहकाम जमात जनाब जहांगीर तरीन की, यही मुकाबला इन तीन जो आज के इत्तेहादी हैं कल ये इलेक्शन के मैदान में एक दूसरे के मुखालिफ होंगे, एक दूसरे के मद्दे मुकाबिल खड़े होंगे। PTI तो पता नहीं कोई मुआवजा हुआ तो हुई उस अंदाज से, वरना तो इन तीन सियासी ग्रुप्स का मुकाबला होगा ना। कामरान खान साहब, बहुत शुक्रिया। कई दिनों के बाद आपकी आवाज़ सुनी है तो समझे आप एक नई कैफियत तारी हुई है। बड़ी नवाज़िश, अल्लाह ताला आपको सलामत रखे। आमीन आमीन, बड़ी नवाज़िश। देखिए, जो आप फरमा रहे हैं, मेरी गुजारिश ये है कि जो भी खलबली मची हुई है इस वक्त और जो भी दरारें पड़ रही हैं या शगाफ हो रहे हैं या नई पार्टी बन रही है या नए ग्रुप तश्कील दिए जा रहे हैं, वो सारे PTI के से मुतल्लिक़ हैं। जो जरदारी साहब के साथ जो लोग आ रहे हैं वो भी PTI को छोड़कर आ रहे हैं और जहांगीर तरीन साहब जो जमात बन रही है उनकी, वो भी PTI के साबकीन पर मुश्तमिल है और जो दूसरा ग्रुप बनेगा तो वो भी PTI के लोग पर मुश्तमिल होगा और ख़ुद PTI भी मौजूद होगी। यानी उसकी क्या शक्ल होगी, उसको कौन लीड करेगा, ये एक बात की बात है, लेकिन उसका वोटर तो मौजूद होगा। अगरचे उसमें कमी वाक़ हो जाएगी, उसको ज़ोफ़ पहुंच जाएगा। तो मेरा ख़्याल है कि ये इस वक्त जो कुछ भी हो रहा है उससे मुस्लिम लीग नून की ताकत में कमी नहीं हो रही। मुस्लिम लीग नून की ताकत जो कि तू है, उसका कोई शख्स उसको छोड़कर नहीं गया और उसके सारे कैंडिडेट जो हैं और वो सारे वो लोग जो इलेक्शन जीत गए थे या हार गए थे, वो अपनी अपनी जगह पर खड़े हैं। हाँ, एक PTI का जो प्रेशर था उसकी वजह से एक परेशानी में मुब्तला थी मुस्लिम लीग नून और उसके वोटर्स भी और उसके कारकुन भी, कुछ हाथ पांव उनके फूले हुए थे। मगर जो हालात बदले हैं तो वो ज़रा अपने पांव पे खड़े हो रहे हैं और नफ्सियाती तौर पर ताकत पकड़ रहे हैं। तो इसलिए मेरा ख्याल है कि जो वो एक बड़ी ताकत के तौर पर मौजूद रहेगी पंजाब की सियासत। तो शाही साहब, वोटर जो है वो किस बुनियाद पे किसी को वोट और किसी के ख़िलाफ़ वोट देगा? जबकि मिसाल के तौर पे तीन बड़े ग्रुप होंगे जो सामने होंगे। एक नून लीग है, ज़ाहिर है कि बिला मुबालगा सबसे इम्पॉर्टेंट जमात, मगर फिर PTI तहरीक जो इस्तेहकाम पाकिस्तान की तरीन साहब की ग्रुप है वो एक होगा, फिर सामने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी होगी। तो क्या ये एक दूसरे के ख़िलाफ़ वोट देंगे, एक दूसरे के ख़िलाफ़ कैंपेन करेंगे या कोई एक जहनी इत्तेहाद बनाएंगे? ये किस तरीके से प्ले आउट होगा? देखिए, ये इस बात पर मुनहसर है कि PTI का किरदार क्या होगा, उसको लीड कौन करेगा। अगर वो एक ताकतवर जमात के तौर पर मौजूद रहेगी और उसके जो वोटर्स हैं बड़ी तादाद में उससे जुड़े रहेंगे, तो फिर उसके मुखालफिन में
वो महाजराई की कैफियत नहीं होगी जो आम हालात में होती है या हो सकती है। फिर हो सकता है कि वो सीट एडजस्टमेंट की बात कर लें, इलेक्शन अपने अपने तौर पर लड़ें, लेकिन इस तरह कोशिश करें कि उनके अंदर ज़्यादा तलखी पैदा ना हो। तो ये बहुत कुछ नक्शा जो है अभी मैं समझता हूँ कि कुछ बन रहा है, कुछ बिगड़ रहा है, कुछ वाज़े हो रहा है और कुछ धुंधलाया हुआ है। तो कई चीज़ें अभी पर्दाए गैब में हैं और वो होते होते मंजर आम पर आएंगी और फिर मुस्तकबिल की सियासत को मुतासर करेंगी। शाबिर साहब, जो पर्दा गैब है इसका मेरे ख्याल में सबसे बड़ा पर्दा जो ढका हुआ है वो जनूबी पंजाब है। वहीं पर है इस वक्त कशमकश एक जहांगीर तरीन साहब की, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की, ख़ुद पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की एक बहुत बड़ा हिस्सा है जनूबी पंजाब का। वहाँ पर क्या हो रहा है कि वहाँ के जो बड़े नामी गिरामी इलेक्टेबल्स हैं वो किधर दाएं बाएं जा रहे हैं, क्योंकि जनूबी पंजाब तो बहुत बड़ा फैक्टर है इस वक्त और जिसमें ये जो खींचातानी हो रही है इसमें। देखिए, वो तो बाज़ लोग तो पीपल्स पार्टी की तरफ जा रहे हैं, बाज़ जहांगीर तरीन की तरफ देख रहे हैं और फिर से मुस्लिम लीग नून के पास जो लोग मौजूद हैं वो भी अपने अपने पाँव जो हैं जमाने में मसरूफ़ हैं। लेकिन उससे कता नज़र कामरान खान साहब, जो बुनियादी बात है पीटीआई का मंज़र क्या होगा, नक्शा क्या होगा, शक्ल सूरत क्या होगी, वो इंतखाबी मुहिम में कैसे हिस्सा लेगी, कौन लड़ेगा, उसको कौन लीड करेगा, ये सारी बातें जो हैं वो अभी गैर वाज़ेह हैं। और अगर पीटीआई की मौजूदा क़यादत अपनी जगह मौजूद होगी या उसका दस्ते शफ़क़त किसी पर मौजूद होगा तो फिर तो उसकी तवानाई जो है वो यकसर ख़त्म तो नहीं होगी, वो अपना वजूद दिलाएगी और उसका एहसास होगा और उसके असरात मुरतब होंगे। तो शाबिर साहब, ये जो पिछले 1.5 साल के दौरान, 1.25 साल से ज़्यादा के अरसे के दौरान जो तबाहकुन महंगाई आई, जो पाकिस्तानियों की किस्मतें बिल्कुल उनके हालात जो है तबाहकुन कैफियत से गुज़र रहे हैं, बेरोज़गारी, महंगाई, परेशानी और हर तरह की जो मुसीबतें हैं वो सह रहे, इसकी कीमत कौन चुकाएगा अगले इलेक्शन में? खान साहब, इस वक्त तो वो सारे मामलात पसे पुश चले गए हैं और ऐसे मौज़ूआत छिड़े हैं और 9 मई के बाद जो भी सूरत हाल पैदा हुई है, जो बयानिए बदल गए हैं जमातों के और एक नए अवामिल जो हैं वो कार फरमा हैं और नई सूरत हाल पैदा हो चुकी है, नए दबाव बढ़ रहे हैं, कुछ कम हो रहे हैं, तो एक सूरत हाल यकसर बदली है। वो बयानिया जो है, जो महंगाई पर महदूद होकर रह गया था, वो अपनी जगह उस तरह से मौजूद नहीं है। तो इसलिए अभी हमें देखना पड़ेगा कि बजट आता है उसके क्या असरात होते हैं और जो तवक्को दिलाई जा रही है लोगों को कि कुछ ना कुछ बेहतरी की सूरत होगी, वो किस हद तक होती है। लेकिन उससे कता नज़र मौज़ूआत जो हैं बहुत बदल गए हैं और 9 मई ने बहुत कुछ बदल डाला है, तो उसके असरात जो हैं तो मेरा ख्याल वो बाकी दूसरी चीज़ों को लपेट में ले लेंगे। आपकी मालूमात के मुताबिक एक बहुत बड़ी रेड लाइन है इलेक्शन जमहूरियत के हवाले से अक्टूबर, तो इलेक्शन आपको अक्टूबर में होते नज़र आ रहे हैं। ये हुकूमत जाए और अगस्त में निगरान हुकूमत आ जाए, ये कम से कम ये हो रहा है। मेरा तो ख्याल है कि कोई इलेक्शन मुलतवी करने का कोई जवाज़ नहीं होगा और अगर इलेक्शन मुलतवी किया जाएगा तो इससे मज़ीद कमज़ोरी यहाँ होगी हुक्मरान इत्तेहाद की और हुक्मरान जमातों को उससे ज़ौफ़ पहुँचेगा। उनको अब खुद एतमादी का मुज़ाहरा करना होगा और उनके हरीफ जो हैं उनको जो नुकसान हो चुका है और जितने चरखे उनको लग चुके हैं या उन्होंने अपने आप को लगा लिए हैं और जो ब्लीडिंग उनकी हो रही है, अगर वो उससे फ़ायदा नहीं उठाएंगे तो फिर हो सकता है कि वो बाद में पछताते रहें। बड़ी नवाजिश, बहुत बहुत शुक्रिया। मोहतरम मुजीबुर रहमान शामी हमारे साथ मौजूद थे। इसके साथ ही हमारे आज के प्रोग्राम का इख्तिताम होता है। कल आपसे फिर मुलाकात होगी इंशाअल्लाह। कल तक के लिए कामरान खान को इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।